हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में देखें हम लोग जेपीएससी का सिलेबस देख रहे हैं मेंस का। मेंस में पेपर 3 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, अब पेपर 4 का देख रहे हैं। तो पेपर 4 में बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है आपका भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, सेकेंड देखेंगे लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था। पहला देखते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। पहला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी तथा इसके पीछे का दर्शन। ओके, नेक्स्ट आपका है दूसरा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, जनहित याचिका की अवधारणा, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना। थर्ड में आपका है मूल अधिकार और कर्तव्य। मूल अधिकार और कर्तव्य, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 1, 2, 3 भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी तथा इसके पीछे का दर्शन, भारतीय संविधान की विशेषताएं और मूल अधिकार और इसके कर्तव्य। मूल अधिकार और कर्तव्य देखनी है। ओके, नेक्स्ट में आपका सिलेबस का है 4th है आपका है वो है राज्य के नीति निषेध तत्व, जिसे कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट आपका है संघीय सरकार। संघीय सरकार के 3 पार्ट हैं, संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, संघीय न्यायपालिका। तो तीनों का डिटेल में देखते हैं, संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका और संघीय न्यायपालिका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हम लोग संघीय कार्यपालिका। ओके, तो संघीय कार्यपालिका में जो देखेंगे वो क्या क्या इसमें देखना है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, एक गठबंधन सरकार के अंतर्गत इनके कार्य। नेक्स्ट है संघीय विधायिका। संघीय विधायिका में देखेंगे लोकसभा राज्यसभा का गठन एवं कार्यविधि, निर्माण प्रक्रिया, संसदीय समितियां, कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण, संसद और इसके सदस्यों के विशेष अधिकार और भत्ते। ओके, अब नेक्स्ट में आपका है, नेक्स्ट आपको इसमें देखना है संघीय न्यायपालिका। ओके, संघीय न्यायपालिका में आपको नेक्स्ट आपका जो है ना संघीय न्यायपालिका है, इसमें देखना है उच्चतम न्यायालय और इसकी भूमिका, उच्चतम न्यायालय और इसकी भूमिका, शक्तियाँ, प्राकृतिक न्याय और कानून के नियम का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियतावाद। तो अभी हम लोग लिख लिए संघीय सरकार के 3 अंग। ओके, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस का है वो आपका 6th नंबर में आपका है राज्य सरकार। ओके, जैसे संघ सरकार है वैसे हमारा राज्य सरकार होगा। ओके, तो राज्य सरकार में पहला जो है राज्य कार्यपालिका, इसमें देखना है राज्य की राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। बी में आपका है नेक्स्ट है राज्य विधायिका गठन, राज्य विधायिका गठन, शक्तियाँ और कार्य, विशेष रूप से झारखंड के संदर्भ में। नेक्स्ट है आपका राज्य न्यायपालिका, उच्च न्यायालय गठन, शक्तियाँ और कार्य, अधीनस्थ न्यायालय। ओके, जैसे हमारा संघीय सरकार थी वैसे हमारा राज्य सरकार में। नेक्स्ट आपका पंचायत और नगर पालिकाएँ, इसके अंतर्गत देखना है इसकी संरचना, शक्तियाँ, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में इनके कार्य और इनकी जिम्मेदारियाँ, है ना, पंचायत और नगर पालिकाएँ। ओके, तो ये हो गया राज्य सरकार का पार्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वो 7th में है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध में प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय। नेक्स्ट आपका है 8th नंबर में वो अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। ओके, SC ST के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में। ओके, तो आपका सिलेबस का 8th नंबर पॉइंट हो गया कि क्या क्या देखना है। ओके, 8 तक हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर पॉइंट। 9 में क्या है, तो 9 में आपका जो पॉइंट है वो आपका है विधायिका तथा सेवाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों से संबंधित विशेष प्रावधान। ओके, SC ST के लिए विशेष प्रावधान। ओके, अब नेक्स्ट आपका 10th में संविधान के आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी। ओके, आपातकालीन जो उपबंध है संविधान के, उसके बारे में हमको लोग को पढ़ना है सिलेबस में। ओके, 10th नंबर में दिया हुआ है ये। फिर नेक्स्ट आपका है 11th नंबर में। 11th में देखना है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो जिसे कहते हैं हम लोग कैग। ओके, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसके बारे में लोग सिलेबस में उसका डिटेल लिखना है। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 12th में है भारत का चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग जो समय समय पे चुनाव करवाते रहता है ना, चुनाव आयोग, तो उसके बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा। चुनाव आयोग के बारे में फुल डिटेल में पढ़ना होगा। ओके, तो आपका सिलेबस में 12th पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट 13 नंबर पॉइंट है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल और जो प्रेशर्स ग्रुप हैं, जो दबाव समूह हैं, उनके बारे में देखना है। तो आपका ये हो गया पहला पार्ट ए का हो गया। अब खंड बी का देखते हैं। खंड बी में आपका आएगा लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था। ओके, गुड गवर्नेंस का। तो पहले इसमें है लोक प्रशासन, प्रस्तावना, अर्थ, विस्तार और इसके महत्व। नेक्स्ट में आपका है सार्वजनिक और निजी प्रशासन। थर्ड में आपका पढ़ना है संघीय प्रशासन, केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, वित्त आयोग। नेक्स्ट है राज्य प्रशासन, राज्य सचिव, मुख्य सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय। ओके, अब नेक्स्ट आपका 5th में पॉइंट में आएगा। 5th में वो आपका है जिला प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश के कार्यालय का उद्भव और विकास, जिला कलेक्टर की परिवर्तित होती भूमिका, न्यायपालिका के पृथक्करण का जिला प्रशासन पर प्रभाव। इसका क्या प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है? ओके, प्रशासन पर प्रभाव। तो ये जिला प्रशासन बारे में देखें। अब नेक्स्ट आपका जो 6th नंबर पॉइंट है, 6th नंबर पॉइंट है, इसमें हम लोग देखेंगे निजी प्रशासन। तो निजी प्रशासन में सिविल सेवकों की नियुक्तियाँ, संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग, सिविल सेवकों का प्रशिक्षण, नेतृत्व और इनके गुण, कर्मचारियों का नैतिक स्तर और उत्पादकता। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखना है? निजी प्रशासन। ओके, तो निजी प्रशासन के अंडर ये सारे हम लोग को पढ़ना है, देखना है ना। आपका जो सिलेबस में दिया सिलेबस वहीं पर है, सिलेबस से बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसे कवर कीजिए सिलेबस में, उसी से आपका जेपीएससी का 100% रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7th में है प्राधिकरण का प्रत्यायोजन, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। प्राधिकरण का प्रत्यायोजन, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। ओके, आप लोग को हम लाइन बाय लाइन बता रहे हैं, सिलेबस लाइन बाय लाइन। ओके, 8th में आपका है नौकरशाही, उद्भव, इसके लाभ और हानियाँ, इसके लाभ और हानियाँ, नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में नौकरशाही की भूमिका। नौकरशाही की क्या भूमिका है? नौकरशाही और राजनीतिक जो कार्यपालिका के संदर्भ में इनका मध्य में संबंध क्या है ना। और सामान्य बनाम विशेषज्ञ, सामान्य बनाम विशेषज्ञ। तो अभी हम लोग देख रहे हैं नौकरशाही के बारे में, उसके उद्भव, लाभ और हानियाँ, इसके बारे में, नीति के निर्माण और सारे हो गए। नेक्स्ट आपका 9th पॉइंट में है विकासात्मक। ओके, विकासात्मक प्रशासन। प्रशासन कैसा बारे में पूछ रहा है? विकासात्मक प्रशासन बारे में। नेक्स्ट आपका 10th में है डिजास्टर मैनेजमेंट से है, डिजास्टर मैनेजमेंट से है, आपदा प्रबंधन से है। तो इसका क्या पूछा है? कारण कैसे होता है, इसका अर्थ, आपदा का वर्गीकरण, आपदा का न्यूनीकरण, कम कैसे किया जाए, अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय, इससे बचने के अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय। तो इसमें देख लिया आपदा प्रबंधन। ओके, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं 11th नंबर में। आपदा प्रबंधन हो गया। अब नेक्स्ट 11th नंबर आपका जो है इसमें है गुड गवर्नेंस से। ओके, गुड गवर्नेंस। तो बात करते हैं गुड गवर्नेंस, इसमें क्या क्या आती हैं। अब यहाँ देखिए, अच्छी तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था कैसे होनी चाहिए? अच्छी और उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। उत्तरदायी शासन व्यवस्था का अर्थ तथा अवधारणा। सुशासन के मुख्य विशेषताएं, इसकी विशेषताएं जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ईमानदारी और जल्द से जल्द प्रतिपादन, नागरिक समाज की भूमिका और सुशासन में लोगों की सहभागिता, शिकायतों में सुधार की प्रक्रिया, लोकपाल, लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, नागरिक चार्टर, उद्देश्य सेवा का प्राधिकरण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का रोक अधिनियम तथा वृद्धावस्था अधिनियम। ओके, तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या है? सुशासन का, गुड गवर्नेंस का प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके गुण हैं। तो इन सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन सारों को सिलेबस में हम लोग को देखना होगा, है ना। लोक प्रशासन और सुशासन पढ़ेंगे, इसमें आपको सिलेबस में फुली डिटेल में इसके बारे में देखना होगा। ओके, तो हम लोग देखेंगे क्या? गुड गवर्नेंस, सुशासन।
ओके, तो इसमें अच्छी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था का अर्थ देखना है, इसके अवधारणा में देखना है, सुशासन के मुख्य विशेषताएं जो हैं जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ईमानदारी हैं, ये सारे देखना है, उनके जल्द से जल्द प्रतिपादन का सारे कुछ चीज़ में देखना है। ओके, और सारे जो अधिनियम हैं इनके बारे में देखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो 12th नंबर में है आपका है मानव अधिकार। मानव अधिकार में इसका अवधारणा, इसका क्या अर्थ है मानव अधिकार, ठीक है। तो मानव अधिकार का क्या अवधारणा और इसके अर्थ, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, फिर मानव अधिकार के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है, इसको देखना है। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार और देश में क्या है सारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार और सामाजिक मुद्दे, मानवाधिकार और सामाजिक मुद्दे जो सोशल इश्यूज़ हैं। ओके, फिर मानवाधिकार और आतंकवाद, टेररिस्ट। ओके, तो मानवाधिकार और आतंकवाद। तो इस तरह से आपका ये 12 टॉपिक जो हो गए है ना, सुशासन से हो गए है ना, लोक प्रशासन और सुशासन से। तो आज का टॉपिक एंड हुआ, सिलेबस जो 4th है हम लोग पेपर कंप्लीट कर दिए। तो आज के बस इतने करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेपर 5 के साथ मिलेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही में विदाई लेते हैं। ओके, तो आज के